वेलकम टू द ई कॉमर्स विद ईवान। अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है कि मैं किस प्लेटफॉर्म से अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करूं, मैं किस प्रोडक्ट से अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करूं और कि ई कॉमर्स बिजनेस में कितना पोटेंशियल है, यानी कि आप महीने का कितना कमा सकते हो। लोग हमसे पूछते रहते हैं कि आपका ई कॉमर्स बिजनेस में अभी कितने ऑर्डर्स आते हैं, कितना रेवेन्यू होता है, कितने टाइम में आपकी ग्रोथ हुई है। हेलो एंड वेलकम टू द ई कॉमर्स विद ईवान। और आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम अपनी ई कॉमर्स जर्नी से रिलेटेड 5 ऐसे क्वेश्चंस के आंसर देने वाले हैं जो हर उस इंसान के दिमाग में आता है जो इंडिया में खुद का अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए क्योंकि हम ऐसी यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस विद रिस्पेक्ट टू ई कॉमर्स लेकर आते रहते हैं जो कि आपको फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि मुझे अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो आइए फटाफट से समझते हैं कि अगर आपको ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले आपको अपना एक जीएसटी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसके बाद आपको अपना जीएसटी सर्टिफिकेट के ऊपर एक करेंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा जो आपकी फर्म के नाम का अकाउंट होगा। उसके बाद आपको एक स्पेस चाहिए होगी। आप अपने घर के किसी कमरे से कर सकते हैं या कोई गोडाउन रेंट पे ले सकते हैं, कोई फ्लैट रेंट पे ले सकते हैं जहाँ से आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस का ऑपरेशन करेंगे। उसके बाद नंबर 4 है आपको अपना एक प्रिंटर चाहिए होगा। टू बिगिन विथ आप एक थर्मल प्रिंटर 4x6 इंच वाला ले सकते हैं जो सारे ही ई कॉमर्स लेबल से कंपैटिबल होता है, ठीक है। और इन सारी चीज़ों के अलावा आपको चाहिए होगा कम से कम 50,000 से 1 लाख रुपए का इनिशियल कैपिटल, जिसको इन्वेस्ट करके आप अपनी इनिशियल इन्वेंट्री खरीदोगे, जिसको आप लिस्ट करके आपका ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट होगा। नंबर 2 ये है कि मैं किस प्लेटफॉर्म से अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करूं। बहुत से लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि वो खुद की वेबसाइट से स्टार्ट करें या अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे मार्केट प्लेसेस पे जाएं या फिर इंस्टाग्राम पे अपनी कम्युनिटी और ऑडियंस बना के वहाँ पे अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करें। तो मेरा अपने ज़्यादातर क्लाइंट्स को सजेशन ये रहता है कि जब भी आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑलवेज़ प्रायोरिटाइज मीशो, उसके बाद फ्लिपकार्ट है, फिर अमेज़ॉन है, फिर खुद की वेबसाइट है और इंस्टाग्राम तो आप पैरेलली कर सकते हो इन सब के साथ। सो माय रिकमेंडेशन टू यू इज़ कि अगर आप न्यू सेलर हो तो मीशो से स्टार्ट करो। ये न्यू सेलर के लिए सबसे ज़्यादा फ्रेंडली है, क्विक आपको इस पे ग्रोथ मिलती है और इट्स वेरी इजी टू ऑपरेट। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि मैं किस प्रोडक्ट से अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करूं, और ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल है क्योंकि लोग यहीं पे गलती करते हैं और अगर आपने प्रोडक्ट को वाइजली चूज़ नहीं किया है तो आप बाकी सारी चीज़ें सही भी करोगे तो भी आपका ई कॉमर्स बिजनेस टेक ऑफ नहीं करेगा। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे लोग नॉर्मली क्या गलती करते हैं। सो आम तौर से लोग क्या करते हैं जब भी अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं वो जाके ये देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल हो रहा है और उसी को ले आके रख लेते हैं और उसको सेल करने की कोशिश करते हैं। अब होता क्या है कि जब वो प्रोडक्ट ऑलरेडी बड़े बड़े सेलर्स पहले से बेच रहे हैं, जिनके पास कैपिटल भी ज़्यादा है, मसल पावर भी ज़्यादा है और सप्लायर्स के साथ रिलेशनशिप भी अच्छा है, तो वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस पे उसको ख़रीद के बेच लेंगे जिस प्राइस को आप कभी टच भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए उनसे कॉम्पिटिशन करना ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी का काम हो जाता है। आपको रादर क्या करना है, आप कोशिश ये करो कि अपना कोई नया ही प्रोडक्ट ले आओ, ठीक है। नए प्रोडक्ट मतलब कुछ आपको इन्वेंट नहीं करना है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप टी शर्ट्स कर रहे हो तो टी शर्ट की कोई ऐसी डिज़ाइन चूज़ करो जो अभी तक कोई सेल नहीं कर रहा है। इसमें चांसेस है कि आपको जल्दी एक्सपोजर मिलेगा, जल्दी ऑर्डर्स आने लग जाएंगे एज़ कम्पेयर टू जो डिज़ाइंस ऑलरेडी 10 लोग बेच रहे हैं आप उसमें लाओ और उसमें ऑर्डर लाने की कोशिश करो। तो दिस इज़ माई ऑनेस्ट टेक एंड आई हैव सीन दैट इट ऑलवेज वर्क्स। कि ई कॉमर्स बिजनेस में कितना पोटेंशियल है, यानी कि आप महीने का कितना कमा सकते हो। तो देखो इसकी तो कोई लिमिट नहीं है। लोग ऐसे भी हैं जो ई कॉमर्स के ऊपर महीने का 10,000 रुपये कमा रहे हैं, लोग ऐसे भी हैं जो महीने का ई कॉमर्स बिजनेस करके 10 लाख रुपए भी कमा रहे हैं। अब वो आप कितना कमाते हो वो डिपेंड करेगा कि आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट पावर है, कितना आप डेडिकेशन के साथ बिजनेस कर रहे हो। हाँ, मैं आपको ये आइडिया ज़रूर दे सकता हूँ कि अगर आपका बिजनेस 8 से 10 लाख रुपए की रेंज में पहुँच गया है ई कॉमर्स के ऊपर, तो सारे खर्चे हटाने के बाद
आप आराम से महीने का 80,000 से 1 लाख रुपए बचा सकते हो सारे खर्चे हटाने के बाद। ठीक है, अब इससे आप अपना इसको प्लस माइनस करके देख लो कि आपका रेवेन्यू कहाँ तक आप ले जा सकते हो और आप कितना कमा लोगे। रही बात रेवेन्यू ले जाने की, तो रेवेन्यू भी डिपेंड करता है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कितना पैसा है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप कभी भी 10 लाख का रेवेन्यू नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो बहुत आपने उड़ के अगर कर लिया तो आप महीने का 1 से 1.5 लाख का ही रेवेन्यू कर सकते हो। और अगर आपने 1 से 1.5 लाख का रेवेन्यू किया है तो आप बहुत कमा लोगे, तो 15% के हिसाब से आप 15 से 20 हज़ार रुपये कमा लोगे। ठीक है, तो ये थोड़ी मोटा मोटा आइडिया मैंने दे दिया है कि आपकी कितनी अर्निंग हो सकती है ई कॉमर्स के ऊपर। एंड लास्ट क्वेश्चन जो काफ़ी सारे लोग हमसे पूछते रहते हैं कि आपका ई कॉमर्स बिजनेस में अभी कितने ऑर्डर्स आते हैं, कितना रेवेन्यू होता है, कितने टाइम में आपकी ग्रोथ हुई है। तो सबकी जर्नी अलग होती है, बट मैं आपको अपनी जर्नी का थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि हम लोग को ऑलमोस्ट 8 मंथ्स हो गया है। और हम लोग को इनिशियली जब स्टार्ट किया था तो दिन के 2-3 ही ऑर्डर आते थे और इस तरह 1 महीना चला था। लेकिन फिर ग्रेजुअली वहाँ से हमारे पर डे ऑर्डर इंक्रीज़ होना शुरू हुए और अब हम महीने के आराम से 2 से 3 हज़ार ऑर्डर कर लेते हैं। और क्योंकि हमारे प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हैं, 500-600 रुपये का एक ऑर्डर होता है, तो हमारा रेवेन्यू काफ़ी अच्छा जाता है मंथली बेसिस पे अगर देखा जाए तो। पर जैसा कि मैंने कहा, सबकी अपनी जर्नी होती है। बहुत से लोग होते हैं कि उनका इससे कम टाइम में ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, बहुत से लोग होते हैं उनको थोड़ा इससे ज़्यादा टाइम लगता है। मेरे बहुत से क्लाइंट हैं जिनको पहले महीने ही 1 लाख के ऊपर रेवेन्यू पहुंच गया, और बहुत से क्लाइंट ऐसे भी हैं जिनको 2-3 महीना हो गया मगर अभी तक वो 1 लाख रेवेन्यू क्रॉस नहीं कर पाए हैं। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन कि आप कितना ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, आपने कितनी अच्छी प्रोडक्ट रिसर्च करी है और कितना आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस जल्द से जल्द ग्रो हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, वरना ये वीडियो और इस तरह की काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और भी वीडियोस मिस हो सकती हैं।